Hello students, welcome to my class. And dear students, as you know, we are running on chapter 10. The chapter name is a Spatial Experience 2. Okay student, I have explained half chapter in my previous video and today I will explain the main chapter in this video. Okay, so let's start. She looked concerned all day. Can do it back. तो ज्ञान बाबू की पत्नी कहती हैं तुम उन्हें बेपरवाह होकर देखो. ऑल दे कैन डू इज़ वाक. वो सिर्फ भौंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं. तुम्हें उनसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आई एडेड एंड बाइट. और मैंने अपने होठों को दबाते हुए कहा. शी स्माइल्ड. वो हंसी. दे कैन फ्राइटन अस अवे आउट ऑफ हियर. वे हमसे डरकर दूर नहीं जाएंगे. बट इट डिडंट हेल्प. लेकिन यह इसमें कोई मदद भी नहीं कर सकते. आई वुड गो अगेन एंड अगेन टू द विंडो. लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी. यानी कि वो मुझे छोड़कर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं. कौन? जो दो आदमी वहाँ बाहर घूम रहे थे. और लेकिन नरेटर कहना चाह रही है कि पर मैं कर भी क्या सकती हूँ. मैं बार बार उस विंडो के पास जाकर देखती कि वे दोनों वहाँ पर कर क्या रहे हैं और आखिरकार वो मेरे पीछे क्यों हैं. इन व्हाट वे कुड आई डैमेज द स्टील फ्रेम ऑफ बैरिक्रेसी. यानी कि जैसे कि मैंने उनका कोई बहुत मजबूत ढांचा तोड़ दिया हो. व्हाट पावर, व्हाट एबिलिटीज़ डिड आई हैव टू ब्रेक हार्म. पर मैं कौन सी शक्ति का, कौन सी अपनी योग्यता का प्रयोग करूं जिससे कि वो यहाँ से चले जाएं. डिड दे वांट टू हाउंट मी आउट ऑफ हियर. लेकिन क्या वे मुझे डराना चाहते हैं, यहाँ से मुझे बाहर करना चाहते हैं डरा कर. हाउ वुड द हेल्प देम. लेकिन इससे उन्हें क्या मदद मिलने वाली है. अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है. हाउ वुड हेल्प देम टू सी मी रन अराउंड डेस्टिट्यूट एंड फॉरलॉर्न. लेकिन मेरे बेघर या फिर बेसहारा हो जाने से उन्हें क्या फ़ायदा मिलने वाला है. सच मीनलेस. बेमतलब की बातें हैं सारी. अनदर वीक पास. दूसरा वीक भी निकल गया. द टू रिफ्यूज़ टू लीव. लेकिन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया. यानी कि जो दो सीआईडी ऑफिसर थे वो वहाँ से गए नहीं. एंड हैव लव आई वाज माई हार्ट माई माउथ. यानी कि अब मेरा दिल बिल्कुल मेरे मुंह में आ गया था. मतलब मेरा दिल बहुत ज़्यादा बैठा जा रहा था. नॉट नोइंग वॉट वुड हैपन. मैं नहीं जानती थी कि क्या होगा. आई न्यू इट वॉज नॉट राइट टू मी. लेकिन मैं ये जानती थी कि मुझे कोई अधिकार नहीं है टेक एडवांटेज ऑफ हर हॉस्पिटलिटीज़. उनके स्वभाव के प्रति कुछ भी करने का. बट आई डिड नॉट हैव द कॉरेज टू टेल हियर सो. लेकिन उनसे कुछ कहने का भी मेरा कोई भी मुझ में साहस नहीं है. वन इवनिंग ज्ञान बाबू टर्न अप. एक शाम को ज्ञान बाबू आए. विजिबली परटर्ब्ड. और थोड़े चिंतित लग रहे थे. आई वॉज इन द वरामदा पीलिंग परमल्स. यहाँ पीलिंग छीलने को कहते हैं लेकिन यहाँ पर काटना होगा. मैं बरामदे में बैठी हुई थी और परमल काट रही थी. ही वॉक्ड एंड beckoned टू हिज वाइफ. और वो अंदर आए और उन्होंने अपनी पत्नी को इशारा किया. विदाउट गेटिंग अप. बिना उठे. शी सेड. उसने कहा. वाई डोंट यू फर्स्ट चेंज हैव द वॉश ईट समथिंग बिफोर यू ओपन योर माउथ. क्यों ना तुम अपना मुंह खोलने से पहले कपड़े बदल लो और मुंह हाथ धो लो और कुछ खा लो. बट ज्ञान बाबू वाज बंडल ऑफ नर्वस. लेकिन ज्ञान बाबू को बहुत सारी बातें कहनी थी. ही हैड टू हैव इट ऑल आउट. उनको बहुत कुछ बाहर निकालना था. यानी कि बहुत कुछ कहना था. ही इंसिस्टेड. व्हाट द मैटर विद यू. वो कहने लगे तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है. यू कंट यू इवन गेट अप. क्या तुम उठ नहीं सकती हो. आई टेल यू माई लाइफ इज़ इन डेंजर. मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा जो जीवन है वो खतरे में पड़ गया है. शी केप्ट सिटिंग. वो लगातार बैठी रही. वाई डोंट यू कम आउट विद इट. तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रही हो. आई एम हियर. मैं यहाँ हूँ. नो कम हियर. जो लेडी है उनकी जो वाइफ है वो कहती है कि तुम यहीं पर मुझसे बात क्यों नहीं कर लेते हो. तो जो उसका हस्बैंड है वो कहता है नो नहीं तुम यहाँ पर आओ. व्हाट्स द मैटर. लेडी कहती है क्या बात है. देयर नो वन एल्स हियर.
यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं है। आई ट्राइड टू स्लिप आउट। अब जो नरेटर है वो कह रही है कि मैं वहाँ से दूर जाना चाहती थी क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ की कोई बात थी। शी कॉश होल्ड ऑफ माई हैंड एंड वुडंट लेट गो। लेकिन उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जाने नहीं दिया। ज्ञान बाबू डिड नॉट वांट टू स्पीक इन माई प्रेजेंस बट ही डिडंट हैव द पेशेंस एदर टू चेक हिमसेल्फ। लेकिन ज्ञान बाबू मेरी उपस्थिति में कुछ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास उस बात को रखने का भी बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। वो इस बात को कहे बिना भी नहीं रह सकते थे। ही सैड, उन्होंने कहा, आई हैड अ क्वारल विद द प्रिंसिपल टुडे। आज मेरा प्रिंसिपल के साथ झगड़ा हो गया। इन अ टोन ऑफ मोक सीरियसनेस शी सैड, यू डिडंट। लेकिन तो जब उन्होंने कहा कि आज मेरा प्रिंसिपल के साथ झगड़ा हो गया, तो जो उनकी वाइफ थी उन्होंने मजाकिया अंदाज में, थोड़े मजाक में गंभीरता से बोल दिया, यू डिड, तुमने झगड़ा किया। एंड यू बीट सेंस इनटू हिम, ऑफ कोर्स यू डिडंट यू। तो जो लेडी है वो कहने लगती है, अच्छा तुमने ही झगड़ा किया होगा। हाँ बिल्कुल, क्या तुमने ही किया है, बताओ मुझे। ओ यू बी सीरियस, अरे तुम कभी तो सीरियस हो जाया करो। हियर आई एम लॉसिंग माई जॉब एंड, यहाँ पर मेरी नौकरी छूटी जा रही है और तुम्हें। आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।